नमस्कार दोस्तों। कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ना तू प्यार जता दुश्मन से, तू जा युद्ध कर। ये वाक्या श्लोक जो है, ये कृष्ण जी ने जब गीता का उपदेश दिया था, जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में लड़ने से मना कर दिया था और वो द्वंद्व में था कि मेरे अपने ही तो सामने हैं, उनके साथ मैं कैसे युद्ध करूं। तो कृष्ण जी ने समझाया था और ये गीता का उपदेश दिया था कि तू ना जता प्यार दुश्मन से, कि सामने कौन है तुम उसकी परवाह मत करो, वो दंड के भागी हैं और उनको दंड मिलना चाहिए। तो ऑपरेशन सिंदूर के साथ इसका रिलेशन इस तरह से बनता है। तो आइए जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है, जो ये ऑपरेशन है और इसके आने वाले समय में दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। ये एपिसोड हम उसको समर्पित कर रहे हैं, तो आप बने रहे हमारे साथ, जानिए ऑपरेशन सिंदूर की इवेंट्स के बारे में और आने वाले समय के बारे में। दोस्तों, 22 अप्रैल को दोपहर को 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में जो घटना हुई पहलगाम में, उसका बदला लेने के लिए हम सब लोग काफ़ी बेताब थे और उत्सुकता से वेट ही कर रहे थे भारत सरकार के एक्शन की, कि भारत सरकार क्या एक्शन लेगी। और भारत सरकार ने पूरी तैयारी के साथ 7 मई को सुबह 1:05 पर 25 मिनट के ऑपरेशन के अंदर 9 मिसाइलें दागकर 21 टारगेट्स को टारगेट किया था, जिसमें से 9 टारगेट को फाइनली हिट किया गया और 100 से ज़्यादा उग्रवादियों को, टेररिस्ट को ख़त्म किया गया, जिसमें ये टेररिस्ट लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ग्रुप के संगठन के साथ थे और एक बड़ा डेंट दिया पाकिस्तान को। तो ये बदला तो होना ही था। हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बोला उस टाइम पर जब ये हमला हो गया कि ये तो होना ही था, देश इस बात का इंतज़ार कर रहा था। तो ये हमने अपना बदला लिया और उसके बाद डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज भी शुरू हुई। हमारे विदेश मंत्री ने और एनएसए ने सब जगह फ़ोन किया मिस्टर डोभाल ने कि हमने अपना बदला ले लिया है, टिट फॉर टैट कर दिया है और प्रतिशोध लिया है। बट पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि वो बाज नहीं आया और उसने काराना हरकत की। 7 तारीख को ही जब ये ऑपरेशन हो गया, उसने बदला लेने के लिए 7 तारीख अर्ली मॉर्निंग में उसने पुंछ राजौरी के सेक्टर के अंदर गोलाबारी शुरू कर दी बॉर्डर के ऊपर। और क्रिश्चियन स्कूल में 2 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई, बच्चों की। और इसके अलावा गुरुद्वारे पे अटैक किया, सिख कम्युनिटी के अंदर वहाँ पर काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई। टोटल कुल मिलाकर 16 लोगों की डेथ हुई और करीबन 59 पीपल वर इंजर्ड। 59 लोगों को इंजरीज आई हैं जो गोलाबारी हुई और काफ़ी घर तहस नहस हो गए पुंछ और राजौरी के सेक्टर में। तो इंडियन मिलिट्री ने भी उस पे एक्शन किया और क्योंकि पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उन पे टारगेट किया। खैर, दिन जैसे तैसे निकला। 7 तारीख को गर्मा गर्मी रही और 7 तारीख रात होते होते 8 बजे के आसपास पाकिस्तान ने ड्रोन उड़ाने शुरू कर दिए, यूएवी अनआर्म्ड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जो पंजाब में और जम्मू कश्मीर में, फिर राजस्थान में और बाद में गुजरात में भी कुछ एरियाज़ के अंदर 7 तारीख और 8 तारीख की दरमियानी रात में ये सब पाकिस्तान ने हरकत की। तो ये काराना हरकत में उसने फियर फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश की, बिकॉज उसके अंदर कुछ ज़्यादा असला बारूद नहीं था और एक फियर, सस्ते ड्रोन से उसने फियर क्रिएट करने की कोशिश की। ब्लैकआउट तो हुआ सब जगह और एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा मुस्तैद था, जिसकी वजह से ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हो पाया किसी भी तरह का। खैर, 8 तारीख की रात आई और 8 तारीख की शाम होते होते पाकिस्तान ने ये हरकत दोबारा शुरू की 8 और 9 की रात में, और उसने करीबन 26 शहरों में और अपना जो रेंज थी उसको बढ़ाकर राजस्थान के जैसलमेर से लेकर
नीचे कच्छ तक के 26 शहरों के ऊपर ड्रोन, और इस बार ड्रोन के अंदर कुछ में विस्फोटक भी थे, और जिसकी वजह से फिरोजपुर पे पंजाब में एक घर के ऊपर जलता हुआ ड्रोन गिरा, जिससे शायद एक महिला की मौत भी हो गई और 3-4 लोग झुलस गए। तो ये काराना हरकत चल रही थी पाकिस्तान की, और उसने जो यूएवी थे उससे हमारे जो मिलिट्री इंस्टेशंस थे, मिलिट्री मूवमेंट थी, उनकी जानकारी लेने की कोशिश की। और इसके अलावा उसने हमारे ऊपर अपनी एक मिसाइल भी दागी उसी रात में, कि जो हमारे सिरसा तक हिट की, जो उनकी फतेह मिसाइल थी जिसकी रेंज 400 किलोमीटर के आसपास है। तो ये हरकतें चल रही थी पाकिस्तान की, और 9 तारीख की बात है, 9 तारीख और 10 तारीख। तो 10 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया पाकिस्तान के 7 जो मेन एयर बेसिस थे उसके ऊपर, काफ़ी तगड़ा अटैक किया, जिससे पाकिस्तान को काफ़ी डैमेजेस मिले। तो जब ये डैमेजेस मिले पाकिस्तान को, तो उसको थोड़े होश ठिकाने में आए, और भागा भागा वो अमेरिका की शरण में गया कि हमें सीज़ फायर करना है हिंदुस्तान के साथ। और अमेरिका भी चाह रहा था कि ज़्यादा ये चीज़ आगे ना बढ़े, और जेडी वेंस उनके वाइस प्रेसिडेंट प्लस जो एनएसए हैं, उन्होंने मार्क रूबियो, और विदेश मंत्री भी वही हैं और आज की तारीख में एनएसए भी वही हैं, तो मार्को रूबियो और जेडी वेंस ने पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की और हमें भी बोला। इन द मीन टाइम एक डेवलपमेंट और भी हुई थी कि उसी रात में 9 और 10 तारीख की रात में कि वाशिंगटन के अंदर आईएमएफ में पाकिस्तान को पिछले 35 साल में 25वीं बार लोन सैंक्शन हुआ, और आईएमएफ में इंडिया ने वॉकआउट भी किया प्रोटेस्ट में, बट सिंस उसका कंट्रोल अमेरिका के पास ही था, तो अमेरिका ने वो दबाव डालकर लोन तो कर पास करवा दिया पाकिस्तान के लिए, और बट उसका बदले में उसे सीज फायर के लिए भी प्रेशर दिया। खैर वो सीज फायर हुआ, और 10 तारीख को करीबन 3 बजे के आसपास दोनों कंट्री के डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, हॉटलाइन पे बात की और सीज फायर इम्प्लीमेंट करवाया गया कि शाम को 5 बजे के बाद सीज फायर हो गया। बट पाकिस्तान है कि वो मानता नहीं, उसने 5 बजे का जो सीज फायर था उसको 4 घंटे भी नहीं चलने दिया, सीज फायर वायलेशन किया, और 8 साढ़े 8 बजे के बाद वापस से वही काराना हरकत वापस शुरू कर दी और ड्रोन उड़ाने शुरू कर दिए, प्लस पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उसने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में हैवी फायरिंग थी, और जो अब 12 बजे तक, करीबन 11:30-12 बजे तक ये फायरिंग रही, और उसके बाद से बॉर्डर पे शांति है। तो अब ये सीज फायर जो है ये कब तक चलेगा और आगे क्या हो सकता है, उसके बारे में हम ऑस्ट्रोलॉजिकल विवेचना कर रहे हैं। इसमें जो हरकत है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, एक्शंस हैं, वो बहुत फास्ट होने लग रहे हैं, और इसके ऑस्ट्रोलॉजिकल रीजंस भी हैं जो हमने मंथली एपिसोड में शेयर करते ही थे, बट अब हमें लगता है कि अब हमें वीकली बेसिस के ऊपर आपको अपडेट करना होगा, क्योंकि इतनी इवेंट्स एक वीक में हो रही हैं, लाइंड अप हो रही हैं, कि जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कई चैनल्स तो रात को मिडनाइट में भी लाइव होकर प्रसारण कर रहे हैं कि जो इवेंट्स हो रही हैं, बट अभी हमारा परिवार, हमारी फैमिली छोटी है, तो वक्त के साथ हो सकता है तो हम भी लाइव ही आएंगे, और बिल्कुल रियल टाइम मूवमेंट के साथ हम आपके साथ डाटा भी शेयर करेंगे। बट फिलहाल के लिए हम एवरी वीक हम आपको वीक की इनपुट देंगे, इस वीक में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और अगले हफ्ते में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये तो पिछले हफ्ते की इवेंट्स हमने आपसे शेयर की हैं। अब हम जो नया वीक शुरू हो रहा है कल 12 तारीख से लेकर एक हफ्ते के लिए 19 तारीख तक का जो वीक है, ये कायदे में एस्ट्रोलॉजिकली सबसे इम्पोर्टेंट वीक होने वाला है पूरे साल का। मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, और इस चीज़ को आप याद रखेंगे जब हम अगले संडे को इसकी विवेचना करेंगे, तो आप खुद समझेंगे
इस वीक में चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। क्योंकि इस हफ्ते के अंदर काफ़ी ग्रह बदल रहे हैं। जो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो 14 तारीख को देवगुरु बृहस्पति वो मिथुन राशि में जा रहे हैं वृषभ राशि को छोड़कर। ये तो खैर हर साल होता है और वो हर साल राशि चेंज करते हैं, तो इसमें बहुत ख़ास क्या चीज़ होने वाली है, वो ख़ास चीज़ ये होने वाली है कि वो अगले 8 साल के लिए अतिचारी होने जा रहे हैं। तो अतिचारी को हमने एस्ट्रोलॉजी के एपिसोड में एक्सप्लेन भी किया था, फिर भी हम दोबारा बता देते हैं। अगर कोई भी ग्रह फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में आ जाता है, जो नॉर्मल स्पीड से दुगनी तिगनी स्पीड पे चलता है, तो उसको अतिचारी बोला जाता है। और देवगुरु का अतिचारी होना ये मानव जीवन के लिए बहुत कष्टकारी होने वाला है अगले 8 साल के लिए। और शनिदेव भी, जो हमने बात की थी पहले कि 29 मार्च को मीन राशि में आ चुके हैं और देश दुनिया के ऊपर 7.5 शुरू हो चुकी है 7.5 साल की, बिकॉज मेष राशि नंबर 1 की राशि है और इस ब्रह्मांड की या पृथ्वी लोक की जो राशि है वो मेष राशि ही गिनी जाती है। तो मेष राशि के लिए 7.5 शुरू हो चुकी है, और तो इसके हिसाब से शनिदेव भी बहुत माइन्यूटली हम सबको दंडित करेंगे या उसका रिवॉर्ड भी देंगे हर एक के लिए। और देवगुरु बृहस्पति भी फास्ट फॉरवर्ड मोशन में है, तो जस्टिस विल बी डिलीवर्ड फास्ट। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो भी चीज़ें होनी हैं, जो एक एक साल में 5-5 साल में नहीं होती थी या वक्त के साथ पेंडिंग रहती थी, वो डिसीज़न अब यूनिवर्स हमें फास्ट देने वाला है। तो सब चीज़ें जल्दी होंगी और आप भी देखेंगे कि चीज़ें किस तरह से फ्लेयर अप हो रही हैं। हर घंटे हर मिनट चीज़ें बदलती जाएंगी। तो ये है। इसके साथ 14 तारीख के बाद 15 तारीख को सूर्यदेव भी मिथुन राशि में वृष राशि में जा रहे हैं, मेष राशि छोड़कर। तो सूर्यदेव भी और कुपित है इस टाइम, क्योंकि सूर्यदेव ही इस जो विक्रम संवत है 2082 उसके राजा भी वही हैं, मंत्री भी वही हैं। तो सूर्यदेव का ताप भी हमें झेलना पड़ेगा। ये भी एक तरह से नेगेटिव या चिंता का विषय है। और इसके बाद एक और बड़ा ग्रहीय परिवर्तन हो रहा है जो 18 तारीख को हो रहा है, संडे के दिन में। संडे के दिन, अगले संडे को राहु और केतु अपनी राशि बदल रहे हैं। राहु 18 साल के बाद कुंभ में जा रहे हैं और केतु 18 साल के बाद सिंह राशि में जा रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और इसका रिपरकशंस, इसका आने वाले समय में हम काफ़ी कुछ अशांति देखने वाले हैं दुनिया में। तो अब दुनिया में जब अशांति होगी तो बट नेचुरल है, जितने जो एनर्जाइज्ड एरियाज़ हैं, जैसे रशिया यूक्रेन है, इज़राइल गाज़ा है, मिडल ईस्ट है, और साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया पाकिस्तान का जो रणभूमि है या युद्ध भूमि है, यहाँ पर काफ़ी कुछ एक्शन आने वाले समय में दिखेगा। इसके अलावा हम साउथ चाइना सी में भी कुछ एक्शन देखेंगे, जिसमें नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया या चाइना ताइवान का और जापान का भी कुछ एक्शन हो सकता है। इसके अलावा जियोलॉजिकल रीजंस भी कुछ रहेंगे, वेदर पैटर्न्स में कब सब चेंज होंगे, वो भी वक्त के साथ हमारे सामने आएगा। तो अभी हम सिर्फ वीक की बात कर रहे हैं। इस वीक के अंदर जो अगला हफ्ता है जिसमें एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, और जो हमने ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया 7 तारीख की रात को 1:05 पर, उस समय की अगर जो कुंडली हमें बता रही है कि ये वॉर या जो एक्शन लिया है इंडिया ने और पाकिस्तान के साथ जो टेंशन्स हुई हैं, तो ये फ्लेयर अप ही होंगी और ये अभी कोई शांति या सीज फायर परमानेंट नहीं होने वाला है। ये सीज फायर जैसे कल हमने देखा कि एक टेम्पररी सीज फायर था, 3 से 4 घंटे का सीज फायर था, उसके बाद वापस हुआ। अभी रात को 11-12 बजे के बाद से शांति है, बट यू नेवर नो इवनिंग में
क्या हरकत हो जाए, बिकॉज पाकिस्तान पीछे से हमला करता है और वो काराना हरकत ही करता है, जिसको हम कई बार आजमा चुके हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर, इट इज़ गेम इज़ नॉट ओवर, अभी ऑपरेशन बाकी है और इसको दोनों तरफ से एक्शन में या वॉर अलर्टनेस मोड में ही लिया जाएगा। हम फुल स्केल वॉर की तरफ तो बढ़ रहे हैं, बट अभी की तारीख में सिचुएशन टेंस ही गिनी जाएगी। तो अगले हफ्ते हम इस एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे और हम रिव्यू करेंगे कि हमने जो बातें की वो किस हद तक सत्य निकलती हैं और अगले संडे तक सिचुएशन कंट्रोल में रहती है या और टेंस होती है। तो मेरे हिसाब से सिचुएशन और टेंस दिखती है। अगले संडे को जब हम बात करेंगे तो टेंशन्स बढ़ती हुई दिखती हैं, कम होती हुई नहीं दिखती हैं। इसी के साथ और बट ये भी बताना आपको ज़रूरी है कि ये जो भी वॉर शुरू हुई है ये एक लंबी वॉर है जो इंडिया ने इनिशिएट किया है और इस बार इंडिया चुप नहीं बैठेगा। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, इसमें विक्ट्री हमारी ही होने वाली है, बट उसमें वक्त लगेगा और ये वक्त काफ़ी कुछ बलिदान मांग रहा है आने वाले समय के लिए। इसके लिए हम सब देशवासियों को तैयार रहना पड़ेगा। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद।